नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टीवी 45 देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। आपको बता दूं कि आज निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अंतरिम बजट पेश कर दिया है और आज अंतरिम बजट पेश होने के बाद से आपको मैं बता दूं कि खास जो फोकस है वो महिलाओं, किसान, युवाओं पे और गरीबों पे ज़्यादातर फोकस किया गया है। आज अंतरिम बजट पूरी तरह से पेश कर दिया गया। तो आज हम लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे कि जो बजट आज पेश किया गया है कितनी संतुष्टि महिलाओं के अंदर है, जो इन लोगों को लाभ मिलने वाला है। कई सारी महिलाओं को इस बार लाभ नहीं मिल रहा है। आशा कर्मी जो हैं, आशा बहनें हैं, उनको अब आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि टैक्स स्लैब में तो वैसे कोई बदलाव नहीं है। 7 लाख तक का जो पहले था वही सेम, अभी कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये सामने है। उसके बाद से जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, लाडली बहन योजना के बारे में आपको बता दूं, उसके बारे में भी खास निर्मला सीतारमण ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले कई सालों में बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। मेरा नाम मंजू देवी हुआ। जो आज बजट पेश हुआ है, क्या लगता है उस बजट से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? उसमें संतुष्ट क्या, हम लोग को रोज का मरमरा है, जो रोज बनाना है, खाना है और दुकान संभालना, ठेले मेरा है। जितने सरकारी दुकान बनते हैं, आप किसी भी जगह जाके देख लीजिए, किसी भी लेडीज़ के नाम से नहीं है। हम लोग बहुत मजबूरी से हम लोग ठेला पर जूस का दुकान किए हुए हैं और जितने दुकान होते हैं, सरकारी हो जो भी हो, हर क्षेत्र से वो सब जेंट्स को मिलता है। और जेंट्स लोग क्या करते हैं, उन लोग रेंट में लगा देते हैं, और फिर से वो ठेला निकाल लेते हैं और 2-4 दुकान लेने के लिए। इस तरह से हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग महिला लोग बहुत दुखी हैं, पहले भी थे और आज भी है। पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी है। चाहे जितना सरकार बदल जाए, महिला लोग के लिए हम नहीं मानेंगे कि ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बजट से हम लोग को क्या मतलब? हमको बजट क्या करना है? उतना में अगर मेरे पास 7 डेली लाख बेसिस बजट आप जो 10 तो हम क्यों ये धंधा करेंगे? अच्छा, क्यों करेंगे ये धंधा? नहीं कर सकते हैं। बजट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक महिला होकर रोड पर बैठे हुए हैं। यहाँ ठेले पर बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन हमको हर तरह से झेलना होता है। एक मेरा दुकान सेपरेट हो जाए, हम वहाँ अच्छा से बैठे, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है। और महिला लोग के लिए ये बात जरूर सोचना होना चाहिए। अच्छा, लखपति दीदी का जो लक्ष्य है वो अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। तो ये सारी जो योजनाएं आती हैं या लाडली बहन योजना, आप लोग को कोई लाभ? सरकारी कोई भी योजना लाभ हम लोग को अभी तक नहीं मिला और हम लोग जानते भी नहीं है। क्या अबुआ आवास है, क्या कुछ भी है, न हम लोग का बिजली, ना कुछ भी हम लोग को लाभ नहीं हो रहा। तो हम आत्मनिर्भर महिलाएं, जैसे आप ये खुद का ठेला चलाती हैं, जल्दी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि महिलाएं ऐसा काम करती हैं। तो आप खुद ये आत्मनिर्भर की बात करते हैं मोदी सरकार की, चाहे पकौड़ा क्यों ना तलना पड़े, लेकिन आत्मनिर्भर की बात करते हैं। तो क्या आप जब यहाँ पे खुद का ठेला चला रही तो उसमें सब कुछ आपको अपनी तरफ से देना पड़ता, कोई सरकार की तरफ से कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं है। और ये सारा पूंजी हम कर्ज लेके किए हैं। मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है, कर्ज लिए तो कोई भी बिना सूद में पैसा नहीं देता है। मोदी सरकार तो बहुत अच्छी है सरकार है, लेकिन बजट जो पेश हुई है उसमें हम लोग को मिडिल क्लास का कुछ ज़्यादा छूट मिलना चाहिए था। अच्छा, और पैसा जैसे आपको लगता है कि मिडिल क्लास को वो राहत नहीं मिल पाई? आप लोग को थोड़ी उम्मीद थी कि मिडिल क्लास को भी राहत मिडिल क्लास की राहत मिलनी चाहिए था और नहीं मिली है। इसके लिए विचार किया जाए, इसके लिए विचार करना चाहिए। तो क्या किस तरह के लाभ की आपको लगता है? जैसे मान लीजिए 7 लाख रुपए है तो इसको 10 लाख किया जाए, 10 लाख किया जाए। मतलब जो टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं देखते को मिले, टैक्स स्लैब में चेंज होना चाहिए था, टैक्स लेवल में चेंज होना चाहिए था। तो ये मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नजरें इसी पे रहती है कि टैक्स जो हम लोग भरते हैं उसमें कुछ छूट सरकार की तरफ से मिल जाए। जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं उसमें अगर थोड़ा राहत मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लगता है, आप भी इनकी बात से सहमत है? टैक्स में थोड़ी सी छूट सरकार को आम जन के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको देना चाहिए था। हाँ, जो बोल रहे हैं सही बात है, देना चाहिए। बजट से संतुष्टि मिली कि नहीं मिली? हाँ, जो है मिला जुला के ठीक ही है। मिला जुला के ठीक है। मतलब अंतरिम बजट था, ज़्यादा कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। 1 घंटे में ही निर्मला सीतारमण ने जो स्पीच थी वो भी अपनी अंतरिम बजट पेश करके बहुत जल्दी खत्म कर दिया, ये देखने को मिला। इससे मतलब हम लोग संतुष्ट है, लेकिन इसको टैक्स जो है पैसा बढ़ाया जाए मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए मतलब टैक्स स्लैब में चेंजेस होने चाहिए और कुछ राहत टैक्स जो पेयर्स है उनको कुछ मिलनी चाहिए। आपका ये टैक्स में कुछ राहत होने चाहिए हम लोग को, और क्या। और जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलती हैं उसका लाभ आप लोगों को मिल पाता है?
अभी तक तो हम लोग को कोई ऐसा विशेष नहीं मिला है। और कोई मैसेज जो आप सरकार को देना चाहें? और हम मोदी से आग्रह यही करते हैं कि जो 22 जनवरी को जो श्री रामचंद्र जी का स्थापना दिवस हुआ, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक दिन का अवकाश दिया जाए। अच्छा, आप लोग मतलब ये चाहते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 तारीख को, उस पे आप पूरे देश में मतलब गस्टेड हॉलीडे देना चाहिए? हाँ, 22 मार्च को यानी 2024 की जो हम लोग का श्री रामचंद्र जी का स्थापना हुआ है, उस दिन पूरे भारत में, जिसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, तो उस दिन अवकाश रहते हैं, उस दिन भी अवकाश रहना चाहिए। अच्छा, तो देखिए बजट पेश होने के बाद से इनका ये कहना है कि बजट से संतुष्टि तो वैसे है, लेकिन जो टैक्स स्लैब है उसमें आज कोई चेंज देखने को नहीं मिला, तो थोड़ी सी राहत टैक्स पेयर्स को, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको मिलनी चाहिए थी, ये इनका कहना है। और बाकी जो राम जी का जो स्थापना हुआ है 22 तारीख को, उसको गस्टेड हॉलीडे के रूप में माना जाना चाहिए, ये भी इनका कहना है। लोन प्रधानमंत्री की तरफ से जो लोन दिया जाता है वो सब कभी मिला? आपने कभी लिया? ना, कभी नहीं मिला। ना मिला, ना लिए हैं। हम तो एक बार जब भरे तो उसके बाद आशा छोड़ दिए कि अब मिलेगा ही नहीं तो क्या करें, तो छोड़ दिए, फिर उसी में चला रहे हैं किसी तरह। कितना साल हो गया? मेरा 15 साल हो गया। 15 साल से आप यहाँ दुकान चला रही हैं, क्या क्या लाभ मिला है सरकार की तरफ से? अभी आपको जो बजट आता है, हर अंतरिम बजट आज पेश हुआ है, तो क्या कुछ लाभ आपको लगता है कि महिलाओं को मिल पाएगा? कुछ नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं। हम लोन भर भी नहीं किए हैं, क्या कि भाई लोन भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, इसलिए जो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उसी तरह कमा खा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश किया है, इसको लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अंतरिम बजट में महिलाओं को और युवाओं को, किसानों को और गरीबों को खास करके ध्यान रखा गया है। हम इन्हीं से जानेंगे कि बजट आज पेश हुआ है, अंतरिम बजट है सरकार का, कैसे इस बजट को देखते हैं? बजट से तो बहुत खुश है भाई, बहुत खुश है। मोदी जी का दूरदर्शी सपना जो है लगता है साकार होगा। हाँ, मैंने बहुत प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती है, एकदम प्रफुल्लित हैं। और उनका जो बता ही दिया कि 4 जाति है, चारों जातियों का ख्याल रखा है उन्होंने अपने बजट में, तो हम समझते हैं कि आभार व्यक्त करें, धन्यवाद नहीं देंगे बल्कि आभार व्यक्त करेंगे मोदी जी के प्रति, उनके केंद्र की सरकार के प्रति और भाजपा के प्रति। खास करके युवाओं, महिलाओं जो और किसान और गरीबों पर खासकर इस बजट में जोर दिया गया है। जो टैक्स है, स्लैब है, उसमें कोई बढ़ाया नहीं गया है, अभी बदलाव नहीं किया गया है, इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो वही बता रहे हैं कि चूंकि उन्होंने मान लिया कि भारत में केवल 4 जाति है और चारों जाति के विकास के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो हमको लग रहा है इसमें और कुछ तो बचा ही नहीं, कोई बचा नहीं जिसके लिए कुछ सोचा नहीं जाए। क्या लग रहा है इस बजट का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में? विपक्ष नहीं रहेगा पिछली बार की तरह, विपक्ष विहीन राजनीति होगी केंद्र की, कोई विपक्ष के लायक कोई बचेगा ही नहीं, कोई बचेगा ही नहीं। और लोग भी बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम हुआ? सुमित श्रीवास्तव। बजट पेश हुआ है, अंतरिम बजट है इस सरकार का, इस बजट को कैसे देखते हैं? ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है, जन आकांक्षाओं का बजट है, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, सबका ध्यान रखा गया है इस बजट में। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये देश युवाओं का देश है, महिलाओं का देश है, किसानों का देश है, तो सब ये जब 4 जाति में उन्होंने देश को बताया था, तो उन 4 जातियों का जब समाहित कर लिया गया है इस बजट में, तो ये देश तो जन आकांक्षाओं का देश बजट है। इस बजट के लिए इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है, ये जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला बजट है। नए स्टार्टअप को लेकर, यानी कि लोगों को रोजगार को लेकर, जो नए स्टार्टअप कर सके युवा, उसको लेकर खास करके जो इसमें जोर दिया गया है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? आप भी युवा, केंद्र की सरकार की योजना रही है कि रोजगार देश में बढ़े, तो रोजगार का अर्थ होता है नए उद्यम लगे, युवा जो है अपने साथ साथ 10 युवाओं को रोजगार दे, ऐसा सेटअप तैयार किया जाए। और इस पर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही थी, 10 लाख रोजगार की जो बात की थी उसको हमारी सरकार ने पूरा किया, और अब इस तरह से स्टार्टअप देने के बाद इस रोजगार को बढ़ाने का काम करेगी, इसलिए यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। देखिए, तमाम जो लोग हैं, चाय की दुकानें हैं, चाय की दुकान पे चुस्की ले रहे हैं और लोगों से भी बात करेंगे। बजट पेश हुआ है, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? ये बजट पहले तो आप भाई साहब सब बोल चुके हैं कि बजट जो है बहुत अच्छा बजट है, और प्रधानमंत्री का ऐसे भी पहले से भी रहा है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। उसका लाभ के रूप में आप देख रहे हैं कि देश किस तरह से विकसित भारत का जो उनका सपना था पूरा हो रहा है। स्मार्ट सिटी से लेकर करके हेल्थ पर जो उन्होंने काम किया, वो सारी चीजें, सब चीजें फलीभूत हो रही हैं। जितनी भी समस्याएं देश में थी, ये बजट सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही जिसको कहते हैं बैलेंस्ड है, और खासकर महिलाओं के लिए जो सीतारमण जी ने जो पेश किया है बहुत ही काबिल तारीफ है।
और ये ऐतिहासिक फैसला हमेशा ही बीजेपी ने लिया है और इस बजट का खुले दिल से हम सभी स्वागत करते हैं। ये इस बार महिला को 267 करोड़ रुपए मिला है, पिछले से ज्यादा। तो इस बार बहुत अच्छा बजट, बहुत ज्यादा अच्छा गया। गरीब से लेके मिडिल से लेके रिच फैमिली से भी इस बार खुश है बजट को लेके। सर ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे कृषि विभाग को भी देखे, गरीब को भी देखे, सबको देखे। तो बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री सभी पे देख रहे हैं। मतलब एक पहले होता था कि गरीब लोग को ध्यान कोई नहीं देता था, कृषि लोग को कोई नहीं देखता था, बट हमारे प्रधानमंत्री इतना योजना भी निकाले हुए हैं, इतना मतलब पैसा भी दे रहे हैं गरीब लोग को। जो पढ़े लिखे नहीं है उस पे एक से एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो वो बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हर लोग को देख रहे हैं। बजट तो हमारे भारत सरकार की जो योजना है आप पूरे देश में देख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई तरह का हमारे देश के लोगों, बिहार के लोगों को कोई कठिनाई का नहीं है। अब तो बिहार सरकार और हमारी केंद्र सरकार दोनों एक हो गया है। आम तौर पर समाज का काम हो रहा है। पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोग थे सब मिल करके कार्य कर रहे थे। मोदी जी ने सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, जिसमें निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। युवा हैं, क्या लग रहा है जो युवाओं को स्टार्टअप के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, बढ़ावा दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है इससे लोकसभा चुनाव पे और आने वाले युवा पीढ़ी पे क्या असर? बजट को चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। देश का मुखिया अपना देश हित में बजट पेश करता है, उन्हें सभी वर्गों का ख्याल रखता है। बजट देखिएगा संतुलित बजट और देश हित में बजट पेश किया, सब सही सलामत मिल जा रहा है किसान को। क्या लग रहा है इस बजट से लोगों को काफी ज्यादा? बहुत अच्छा बजट है। बजट देखिए, बजट को स्टडी कीजिएगा बढ़िया से तब ना। अब बजट को लिख इसको कुछ नहीं दिया। आप अगर कोई भी ट्रेन बनती है या सड़कें बनती है तो भूत तो बनाता नहीं है, हमारे आपके बीच में से कोई बनाता है। रोजगार तो उत्पन्न होता है ना। अगर हम ट्रेन में सफर करते थे आज से 10 साल पहले और आप सफर करते हैं, आपको पता चलेगा क्या बदलाव हुआ है। प्लेटफॉर्म हो चाहे ट्रेन हो या ट्रेन का टाइमिंग हो, बदलाव हुआ है ना। पहले ट्रेन में आए दिन डकैती होता था, अब सुनने को मिलता है नहीं ना। तो बदलाव बहुत बड़ा चीज है। देखिए और लोग भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी राय जानेंगे। बजट पेश हुआ है आज, इसको कैसे देखते हैं? बजट बहुत अच्छा है और बजट से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। महिलाओं को, युवाओं को और किसान और जो नए पीढ़ी है उसको ध्यान रखकर बजट पेश किया गया है। बहुत ही संतुलित बजट केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि पेश किया गया है। इसको लेकर क्या कहें? मैं तो बता रहा हूँ ना कि बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है और आम लोगों के हित का ये बजट है। मुझे लगता है कि लैंडमार्क बजट। बात करेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? तो सर वही बहुत बढ़िया बजट जो है, बहुत बढ़िया है। सबको ध्यान में रखते हुए बजट बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए तमाम लोगों से हमने बात किया, बजट को लेके काफी खुश है। कह रहे हैं कि जिस तरह से जो किसान है, युवा है, महिलाएं हैं और गरीब है, इन 4 लोगों को खास करके ये बजट पेश किया गया है और इस बजट से आने वाले समय में काफी लोगों को बल मिलेगा। और ये बजट लोगों को, जो देश की जो लोग हैं उनको ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। ये सरकार का ये अंतरिम बजट है। हम अपने सहयोगी डब्ल्यू के साथ पटना से 25 के लिए प्रिंस कुशवाहा।